नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम देखते हैं मैथमेटिक्स में अपरिमेय संख्याएं। कल हम लोग देखे थे परिमेय संख्याएं। आज देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2। अब √2 का एग्जैक्ट वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगा। उसी तरह से √3, √5 और पाई। अगर पाई को 22/7 के रूप में लिख रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं। लेकिन अगर संकेत के रूप में लिख रहे हैं तो यह अपरिमेय होगा। 0.29654 ... तो अगर यह इस रूप में है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। 3.79265 ... और इस रूप में भी है तो यह अपरिमेय संख्या होगी। √2+1। अब देखिए, अगर कोई अपरिमेय संख्या है उसके साथ किसी भी पूर्णांक को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे √2+1, √2 अपरिमेय है, इसके साथ हम एक को जोड़ रहे हैं तो यह भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। √5-2, √5 अपरिमेय है, इसमें से 2 को माइनस कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे देखते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, एकमात्र सम और अभाज्य संख्या 2, दो क्रमागत संख्याओं के बीच 1 का अंतर होता है। जैसे क्रमागत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक निश्चित क्रम से आने वाली। तो अब 2 में से 1 को घटाएंगे 1 हो जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे 1 हो जाएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे 1 हो जाएगा। अर्थात दो क्रमागत संख्याओं के बीच 1 का अंतर होता है। धन्यवाद दोस्तों।